भैया, मेरा नाम कुलदीप सिंह पटेल है। मैं विलेज बड़ी कलमेर का रहने वाला हूँ। भाई दिल ने बोला लेना, मैं इसको 16 बार देख के आ गया। भैया मानोगे आप, इससे पहले पाथेड़ी वाला घोड़ा था, तो पाथेड़ी वाले घोड़े ने पैदा किया कुपार, कुपार ने पैदा किया अलीशान। आ चुकी है बात ये कंडीशन है आज के भैया, अपने जैसे लोकल किसान लोग उन तक जा ही नहीं सकते घोड़े। तो इसमें क्या था, जैसे कि जिसको गोम बबरी बोलते हैं या कुछ भी ऐसी भौरियाँ जो गलत मानी जाइए। होता ये था कि जब राजा युद्ध में घोड़े लेते जाता था, घोड़े को आता था पसीना, वो पसीना एक जगह जाके रुक जाता था, तो घोड़ा होता था इधर घोड़े हैं। अपने इधर तामलपुर में एक भगत करके घोड़ा, वो भी अच्छा है। अपना रतनदीप पैलेस लाइन से एक डिफरेंट लाइन हो गई, जैसे तिलक तोड़ भी थी और उसको गोम बंदरी भी थी। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग राठौर है और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हॉर्स क्लब की सीरीज खोज अश्व खजाने की का एक और अनोखा एपिसोड। अगर आज मैं एपिसोड की भूमिका बांधते हुए कहूँ कि जिस सोच के साथ हमने मध्य प्रदेश हॉर्स क्लब की स्थापना की थी वो मुकम्मल हो चुका है, तो आप चौंकिएगा मत। तो आप यह सोचेंगे कि जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं वीडियो बनाते हुए और मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आज के हमारे अश्व प्रेमी से मिलकर मेरा यही ख्याल थे। हमारे मेहमान हमारे घर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। जब मैंने अपने जानने वालों से इनके बारे में पूछा तो 20 में से 6 ने ही ठीक से बता पाए। वो 6 लोग ही मारवाड़ी लाइन के मध्य प्रदेश के दिग्गज लोग थे। जिन्हें मैं अंडररेटेड समझ रहा था, वो तो इंटरनेशनल सुपरस्टार निकले। तो आइए आपको उनसे मिलाते हैं जिनकी उम्र महज कम है, मगर उनके तजुर्बे, उनकी सोच और उनकी मेहनत का परचम पंजाब राजस्थान की धरती पर भी लहराता है। आपको रूबरू कराते हैं उस कहानी से जिसकी शुरुआत हुई सन 2018 में, जो पुश्तैनी अश्व प्रेमी लहू ने उबाल मारा और इस हीरे की गहराई का आगाज हुआ। तंग जेब और बड़े सपनों के साथ पहुंचे राजस्थान के मेले में और मुलाकात हुई आलिशान लाइन के उस अधमरे से बिन माँ के बच्चे 7-8 हज़ार के घोड़े से शुरू हुई कहानी और फिर बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि द ग्रेट पैलेस लाइन सवारी एसोसिएशन तक जा पहुंची। बीते 7 साल के सफर का तजुर्बा इतना कि मेरी तरह नए अश्व प्रेमी इन पर पीएचडी कर ले। तो आइए शामिल हो जाइए हमारे साथ इस सीखने के सफर में हमारे आज के प्रोफेसर आदरणीय कुलदीप जी के साथ। नमस्कार। काफी खुशी हुई आपसे मिल के। आप मुझ जैसे ही नज़ारे कितने लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आपकी शुरुआत के बारे में कुछ बताएं अब हमें। देखो भैया, मेरा नाम कुलदीप सिंह पटेल है। मैं विलेज बड़ी कलमेर का रहने वाला हूँ। तो अपन ने शुरुआत तो अपने पूछते नहीं है, मतलब शुरू से ही शौक से रखे हैं घोड़े। पर बाकी अपन ने 2018 से स्टार्टिंग की थी। मतलब अपन ने बछेरा लिया था, एक बहुत कंडीशन खराब थी इसके, अलीशान लाइन का था। अलीशान का मतलब पोता था, ग्रैंडसन था। वहाँ से शुरुआत की थी। फिर वहाँ से शुरू में अपना एक ही शौक था कि सांड घोड़ा घर पे तैयार रह सके। एक स्टेलियन तैयार करने का शौक था, इतने वो करने का नहीं था। फिर चलते चलते ऐसे मेरे 4 बच्चे एक्सपायर हो गए। फिर आज जाके अपने पास बड़ा घोड़ा एक तैयार हुआ है रतनदीप पैलेस लाइन से। उसकी स्टोरी क्या थी, जब किस तरह से लेके आए, वो पे कितनी उसकी क्यों कीमत थी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, उस पहले बच्चे के बारे में। पहले तो मैं घर पे बता के ही नहीं आया था जब राजस्थान में आया था। मैं घर वालों से पैसे लिए थे, चले गए, वहां से बच्चा लेके आ गए। बच्चा लाने के बाद घर वालों को घर आया तो घर वालों ने बोला क्यों लाया है ये, जब अपने घर पे दूसरे खड़े हैं। और अपने को था मारवाड़ी का शौक। तो बच्चा खरीदा था 8,000 रुपये का अपन ने। फिर उसको लाए करने में 15,000 रुपये ट्रांसपोर्ट के लग गए। फिर उसको संभाला, केयर वगैरह की 2 महीने, तो उसके अच्छे खासे पैसे लगे। तो अपन ने नहीं दिया, अपने को शौक था कि एक स्टेलियन तैयार करना है। फिर वो बच्चे को कोलिक हो गया, तो कोलिक में खत्म हो गया वो। सारन खेड़ा का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, जो हम लोग सिर्फ सारन खेड़ा का नाम नहीं, जितने भी मेले में जाते हैं हम लोग, तो हर नया इंसान जब सोचता है नए घोड़े लेने के बारे में, उसके जहन में यही कुछ जगह की ख्याल आता है। तो थोड़ा बताएं कि अगर कोई शुरुआत करना चाहता है इस लाइन में, तो उसको क्या क्या सोच समझ रखनी पड़ती है, किस तरह से वो देखे जानवर को। पहले तो भैया देखो, शौक होना बहुत जरूरी। अगर आपको शौक नहीं है, आप खुद मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो इस लाइन में पता ये लाइन मेहनत मांगती। आप आ गए, आपने आपके नौकर के भरोसे घोड़े रख लिए, वो कब पानी पिला रहा है, कब खिला रहा है, क्या डाल रहा है। अगर आपको खुद को पर्सनली शौक नहीं है तो इस लाइन में मत आओ। अगर आपको पर्सनली शौक है तो पहले घोड़ी खरीदो। घोड़ी क्या है, स्वभाव में ठंडी रहती,
वो आपको घोड़ी आपको सिखाएगी कि घोड़े कैसे रखना है। फिर आप उससे संभालो, प्रेग्नेंट घोड़ी हो सके तो प्रेग्नेंट घोड़ी लो, शौक आपका साल भर में राइडिंग का पूरा हो जाएगा, फिर वो बच्चा दे देगी तो आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। घोड़ी खरीदते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? घोड़ी तो क्या है, मतलब वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है सामने वाले का। अगर उसका बजट अच्छा है तो लाइन वाली खरीद लो, बजट कम है तो अननोन खरीद लो, लाइन वाला घोड़ा से पोस्ट करवाने तो बढ़िया रहता है। उसमें देखना तो क्या है, देखो बड़ा पेट होना चाहिए, गर्दन अच्छी होनी चाहिए, कान वगैरह अच्छे होने चाहिए। ये तो ऐसा मानता हूँ भैया कि हाइट वाली घोड़ी ऐसा नहीं कि हाइट वाले बच्चे पे है, छोटी घोड़ी भी हाइट वाले बच्चे पे देखा सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है। जब छोटे घोड़े से हाइट वाले बच्चे होने की कहानी या फिर इस तरह की बात सुनते हैं तो हमारे जहन में तूफान लाइन का जिक्र आता है, तो उस लाइन के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। देखो भैया, तूफान लाइन वो भी एक मतलब वो तो क्या, चलो केयर भी आज अच्छी हो गई तो तूफान छोटा था तो उसके बाद बड़े बच्चे आ गए। तो एग्जाम्पल के लिए अपने घोड़े का ही बताता हूँ, रतनदीप का। उसकी माँ 59 की है, बाप 62 का था, आज बच्चा 2 टीथ में 64 खड़ा है। रिजल्ट कुछ आए हैं अभी आपके? हाँ, एक रिजल्ट आया उसका अपने पास फिली, और बाकी घोड़ियां कवर है उससे कम से कम 20, उसमें से 4-5 घोड़ियां चेक हो गई है। कंसीव हो चुकी है। एमपी में भी किन किन घोड़ों के बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें जो हमारे एमपी से जानने वाले लोग हैं, तो वो कौन से इंस्पिरेशन लेके काम कर रही है? हम लोग अब तक सिर्फ आलीशान और जो बड़ी बड़ी लाइन की घोड़े इन्हीं के बारे में सुनते हैं। एमपी में कुछ अब बताया कि इनकी कुछ लाइन आगे बढ़ रही हो और हमारे एमपी में बड़े हो रहे हो घोड़े। एपी में अच्छे घोड़े बड़े हो रहे हैं, जैसे अपने शुभम भैया के पास अच्छे घोड़े हैं, अपने इधर तामलपुर में एक भगत करके घोड़ा वो भी अच्छा है। अपना रतनदीप पैलेस लाइन से एक डिफरेंट लाइन हो गई, जैसे आलीशान लाइन चल रही है, ये पैलेस लाइन अपने एमपी में डिफरेंट लाइन हो गई। और बहुत सारे घोड़े, मतलब एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो खूब घोड़े अपने एमपी में, ऐसा नहीं। और अब क्रेज बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। पैलेस लाइन के बारे में अगर आप मुझे कुछ बताएं, इसकी इजाद कहाँ हुई थी, कहाँ से? ये पैलेस लाइन है अपने उदयपुर पैलेस, मतलब पैलेस मतलब उदयपुर पैलेस। वहां पे एक घोड़ा था राज श्रृंगार, राज श्रृंगार का बच्चा था राज तिलक, उसका बच्चा राज तिलक का खड़ा अभी पंजाब में सुपिंदर सिंह की बादल के पास, वो 25-26 साल का घोड़ा राजहंस। उसका बच्चा गुजरात से अपने शुभम भैया, जो पवन सिंह जी चावड़ा और शुभम भैया है अपने पाला के दिया, वो खरीद के लाए थे, उसका नाम था बादल, उसका बच्चा ये अपना रतन भी। आपके पास ज्यादा मारवाड़ी घोड़े का आप शौक रखते हैं। मारवाड़ी घोड़ा अगर किसको खरीदना है तो उसको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर मारवाड़ी घोड़े के जो किस तरह के उनके कान होते हैं, किस तरह का उनका बॉडी स्ट्रक्चर? देखो भैया, मारवाड़ी का एक कैरेक्टर मतलब पैमाना तय किया हुआ है सोसाइटी ऐसी, उसमें 63 हाइट होनी कंफर्म, 63 से ज़्यादा भी चलेगा, पर एक मतलब पैमाना बना हुआ 63 होनी, मतलब 63 का घोड़ा प्रॉपर मारवाड़ी। फिर उसके जो एयर मतलब कान है वो होने प्रॉपर, और गर्दन, नेक, लेंथ, पुट्ठे, ये सब उसमें पैमाना रखा गया है। इस लेवल का घोड़ा हो तो वो मारवाड़ी कहलाएगा। और मतलब जजिंग जो करते हैं वो भी यही चीज़ें देखते हैं उसमें भी। जजिंग तो काफी सारी चीजें, मतलब माथा चौड़ा हो, वो तो फिर यार डॉक्टर भी रहते हैं तो वो सारी चीज़ें देखते हैं, बारीकियाँ भी देखते हैं, सून सब, मतलब वो तो उनके हिसाब से फिर बारीकियाँ देखते हैं, पर एक इसके करेक्टर बनाए गए मारवाड़ी के वो ऊपर। आपकी नजर में आपके घोड़े से डिफरेंट वो सब तो मारवाड़ी को देख के आपके लगता है कि नहीं यार इस तरह के घोड़े और होने चाहिए हमारे एमपी में या फिर पूरे इंडिया में? देखो भैया, एक तो अति सुंदर है, और एक अपना बादल धानता हो गया उसका ही बच्चा, ये मतलब ऐसे खूबसूरती है। अति सुंदर के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं। अति सुंदर के हमने फोटो वीडियोस देखे हैं, तो उसकी लाइन के बारे में अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें हमें तो। अति सुंदर एक क्या 60 इंच का घोड़ा है, अगर आज देखा जाए तो लोग तो हाइट के पीछे दीवाने, पर अगर कैरेक्टर देखा जाए तो उसके बराबर खूबसूरत घोड़ा भी है। उसकी मार्किंग्स किस तरह की? उसकी मार्किंग 3 पैर वाइट है और माथे पे ब्लेजर है, और कान छोटे छोटे, मतलब वो एक अपन बोल सकते हैं कि मारवाड़ी में एक अच्छा घोड़ा है खूबसूरती के। इतना ज्यादा पंजाब, गुजरात और राजस्थान का नाम इस लाइन में बहुत ज्यादा चलता है। आप वहां भी काम करते हैं, आपके यहाँ से घोड़े वहां भी जाते हैं, तो इन जगहों के बारे में थोड़ा सा बताएं और किस तरह से आपका कनेक्शन वहां बना, क्योंकि वो गढ़ है उस जगह को और वहाँ के लोग आपके पास घोड़ियां भेज रहे हैं मेट होने के लिए या फिर आपके बच्चे को खरीद रहे हैं। भैया मैंने क्या प्रेग्नेंट घोड़ियां दी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, पंजाब में भी अपन ने अपना एक होम ब्रीड कोल्ट दिया है। तो अपना ये है मतलब कि मैं गया था जब राजस्थान, सॉरी गुजरात, बनासकांठा गया। बनासकांठा जो है मारवाड़ियों का गढ़, सांचौर, जालोर और बनासकांठा, ये ऐसी जगह है कि यहाँ से हीरे ही पैदा होंगे। अगर पंजाबी भी ले गए हैं तो जालोर सांचौर से ही हीरे छाट छाट के ले गए।
तो वो मिट्टी और वहाँ का वातावरण और पानी ऐसा है कि वो हीरे ही जन्म देते और हीरे ही जन्म लेते। तो मैंने क्या उस वहाँ पे गया, वहाँ से मैंने 2 बच्चे और एक बछेरी खरीदी थी उस टाइम पे। फिर वहाँ जाके जब मैं घूमा देखा मैंने, तो अपन ने चलो देखा, फिर अपन ने क्या किया, वहाँ से आने के बाद अपने जो एमपी में घोड़ियाँ जहाँ जहाँ अपने आसपास घोड़ियाँ थी वो खरीदना चालू की। उसके बाद क्योंकि अपन देख के आ गए थे कि यार एक ही घोड़ियाँ तो अपने इधर भी सरी, फिर वो खरीदी, फिर अपन ने घोड़े से मेट करवाई, फिर वो घोड़ियाँ मैंने वहाँ भेजी, फिर वो घोड़ियाँ अच्छी, मतलब आज ऐसी कीमत में वो मतलब अपन उससे 4 गुना कीमत भी देंगे तो वो घोड़ियाँ अपने को नहीं दे रहे हैं। अपन ने जिस कीमत में बेची उससे 4 गुना कीमत भी दे रहे हैं तो वो घोड़ियाँ अपने को नहीं दे रहे हैं। इसी घोड़े का नाम बताएंगे आप, तो उस बारे में कुछ बताएं जो आपने यहाँ से गए और वहाँ पे काफी नाम हासिल कर रहे हो। ओल्ड घोड़ी मतलब एज में तो काफी थी, है हो गई वो, खजाना करके घोड़ी थी, उसने अच्छे अच्छे घोड़ों से, मतलब आज टॉप जो पीस पे घोड़े चल रहे हैं, जो अच्छे नामी घोड़े भारत वतन है, इनसे घोड़ियों ने उस घोड़ी से बच्चे दिए हैं, अपने एरिया के घोड़े। अभी जो बात आपके यहाँ रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट जो वहाँ पे होम ब्रीडिंग है वो घर की घोड़ी है वो, और एक और शायद आपके यहाँ घोड़ी प्रेग्नेंट है, उसको कमीज रहा हूँ मैं। मैंने जो ये बच्चा आपके यहाँ है, इस बच्चे की कुछ खूबियां आप मुझे बताएं, इसकी मार्किंग किस तरह से है, और इसमें ये बच्ची आई है, पीछे के 2 पैर वाइट माथे पे पूरा ब्लेज है। ये माँ इसकी कुम्मेद है पंच कल्याण, माँ है ताजानोद की, बाप हो गया रतनदीप पैलेस लाइन तक। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है बच्ची अच्छी ग्रोथ करेगी और अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह। अभी 2 महीने में आप देखोगे, 2-2.5 महीने की हुई है बच्ची अभी, मतलब पर्याप्त उसके एज पे से। पेलेस लाइन के घोड़े की जब हम बात करें तो अक्सर लोग उंगली उठाते हैं इस चीज के ऊपर कि जब भी किसी बड़ी लाइन के घोड़े की बात होती है, मैं आपसे परिचित हूँ, आपने मुझे इसकी लाइक अभी आपकी प्रोसेस चल रही है कुछ डीएनए के बारे में, उसका थोड़ा सा हमें बताएं कि वो क्यों जरूरी है और आप उसको क्यों करवा रहे हो, उसमें आपको क्या क्या तरीका है। अरे भैया, जैसे आप मेरे परिचित, जिनके पास घोड़ा था उनको पता वो घोड़ा किसका है, मतलब पता सबको, पर अपन बताने जाते हैं तो मुंह की बातें कोई नहीं मानता है। आज बोलता है पेपर, जमाना आ गया पेपर का, अगर आप बिगर पेपर की गाड़ी भी खरीदने जाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा घोड़ा है। अगर इसके पेपर नहीं है और अच्छे घोड़े का भी है तो क्या वैल्यू उसकी, क्या प्रूफ है आपके पास क्यों घोड़े का, इसीलिए अपन पेपर पे जा रहे हैं। क्या प्रोसेस होती है इसके लिए करवाने के लिए, कितनी चुनौतियां आती है इसमें। अरे बहुत चुनौतियां हुई है इसमें, क्या मारवाड़ियों में 2 सोसाइटियां हैं, अगर फादर का इस सोसाइटी में, मदर का इस सोसाइटी में, तो बच्चा बस, आप जैसे बच्चा हुआ आपके यहाँ, आपने कराया दूसरी सोसाइटी में और मदर का उस सोसाइटी में, तो फिर फादर साइड से क्वालिफाई हो जाएगी तो मदर साइड से बहुत क्वालिफाई कभी नहीं हो पाई, सिंगल क्वालिफाई होगी वो, मतलब सोसाइटी अभी एक नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि अब आज अपने को 3 घोड़े 4 घोड़े का करवाना है तो प्रॉपर अपने को सारा उनका खर्चा वगैरह सब अपने को देना है। अभी आ रहे हैं हमारे डॉक्टर, तो वो बिल्कुल अपन करवा रहे हैं, ठीक है भी करवाते हो, और जल्दी हम इसका भी एक पूरा इंटरव्यू शूट करेंगे आपके साथ। लाइक थोड़ा सा मेरे हर घोड़े वालों से मेरा एक सवाल यही होता है, आप मुझे एक घोड़ों में जो एब कही जाती है, वैसे ये दो रूप होता है, पर एब के बारे में या फिर इनकी भौरियों के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इसको गलत लेना सही लेना टोटल डिफरेंट थिंग है, पर जो लोग जानकार है मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह से कहानी। तो भैया अपन भी छोटी है इनमें, इतना तो अपन भी नहीं जानते, पर जो सुनी हुई बातें वो अपन बता सकते हैं। इसमें क्या था, पहले जैसे राजा, ये युद्ध के ही काम आते थे घोड़े, तो इसमें क्या था, जैसे कि इसको गोम बबरी बोलते हैं या कुछ भी ऐसी भौरियां जो गलत मानी जाइए। होता ये था कि जब राजा युद्ध में घोड़े लेते जाता था, घोड़े को आता था पसीना, वो पसीना एक जगह जाके रुक जाता था, तो घोड़ा होता था इधर तो उसके कारण राजा ने ऐसे सिलेक्ट घोड़े किए जिनकी मोहरियाँ अच्छी थी उनको साइड में कर दिया, जिनकी खराब थी उनको एक साइड कर दिया। तो लोग जो अलग से थे वो बोल रहे हैं खराब घोड़े हैं और ये युद्ध में जा रहे हैं, ये अच्छे घोड़े हैं। तो उस कारण से वो घोड़ों को जब से बना दिए, और व्यापारियों का तो काम ही। अच्छी भौरिया क्या मानी जाती है। अच्छी भौरिया देखो, ये तो कुछ नहीं है, सब अपने ऊपर से लिख के लाते किस्मत। कोई इंसान पैदा हो जाए और अगर गलत काम हो जाए तो क्या अपन उसको रोड पर तो छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे घोड़े भी है, ये तो देखो अगर अपने घर है तो अपना हीरा है, वो दूसरे के घर रहेगा तो बोले यार इसमें ये है। आंसू ढाल अक्सर लोग देखते हैं, आंसू ढाल होगी, देवमर होगी, तो ये आंसू ढाल क्या। भैया मैं तो एक सीधी सी एग्जांपल लेता हूँ शॉर्ट आपको। मैंने जो फर्स्ट घोड़ी खरीदी वो तिलक तोड़ भी थी और उसको बॉम्ब बंदरी थी, और मैंने उसको, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, 55,000 की खरीदी थी और 2.5 लाख रुपए की बेची थी 15 दिन के। तो आप सोच लो, उसने मेरा प्रॉफिट ही करवाया, लॉस में तो गया नहीं मैं। तो क्या होता बहुरियों से, होता है क्या, मेरे को बताओ ना। दिल से सेवा करोगे भैया तो देखो सब अच्छा ही होना है। अगर आप सेवा ही उसकी ढंग से नहीं कर रहे हो और उसको, वो आपको मतलब तरस आ रहा है उस पर, मतलब
आप उसको ला के बांध दिए और कुछ उसकी सेवा ही नहीं कर रहे हो, तो वो तो आपको वैसे ही बद्दुआ देगा ना। आपके घोड़े से मीटिंग के लिए अभी जो घोड़ी आपके पास आई हुई है, उसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बताएँ, वो कहाँ से आई और किस तरह की घोड़ी आपने पहले मेट करवाई आपके यहाँ पर? भैया वो घोड़ी तो जो अभी खड़ी है अपने स्टेबल में, वो तो भोपाल से आगे से आई है। वो डायरेक्ट हर्ष की बच्ची है। हर्ष बाबा बालक दा जी जी। और मतलब अभी तक तो अपने से कोई लाइन वाली घोड़ियाँ नहीं हुई है, अननोन ही घोड़ियाँ हुई है अधिकतर। बाकी अच्छी घोड़ियाँ मतलब जो है वो हुई है। लाइक देख-रेख के बारे में आप थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि मारवाड़ी की देख-रेख और बकरों की देख-रेख में कोई डिफरेंस होता है या फिर घोड़े सब वही है? देखो घोड़े तो सेम है, पर ये देसी ब्रीड है अगर देखा जाए तो, मारवाड़ी अपनी। और वो इनसे बनाई गई ब्रीड है, मारवाड़ी और इनसे सबसे बनाई गई ब्रीड है नुकरा। तो पंजाब में जो आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अगर हम नुकरे घोड़े और मारवाड़ी को ब्रीड करवाते साथ में, तो हमें रिजल्ट किस तरह का मिलता है? और में अपने को चंबा आएगा, फिर उसके बाद अगर उस पे नुकरा डालेंगे तो अपने को मारवाड़ी कैरेक्टर के साथ नुकरा मिलेगा। हाँ, हाँ जो अभी पंजाब में फेमस है कि वही चल रहा है। कान ब हाँ बस वो ऐसे ही हिला है, उनको मारवाड़ी पैटर्न में ऐसे ही आया वो। जैसे मारवाड़ी से नुकरे को में कराया क्रॉस, तो चंपा आया, फिर चंपे पे नुकरा खोला तो मारवाड़ी कैरेक्टर आ जाते हो, क्या कान छोटे हैं, गर्दन वर्दन ये वो। एक चीज़ जो अक्सर हमारे एमपी में बात होती है, घोड़ों की देख-रेख सब करना पसंद करते हैं, मगर हमारे एमपी में डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं। तो अक्सर लोग होम मेडिकेशन पे जाते हैं कि वो घर में ही सब देख-रेख करते हैं, कुछ इंटरनेट्स थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। ऐसे लोगों को अगर आप कुछ बताएँ आपकी तरफ से कि घोड़े किस तरह से रखने हैं या फिर उनके मेडिकेशन के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? देखो पहले तो भैया उनकी केयर आप प्रॉपर अगर करोगे, पानी टाइम पे, अगर इस टाइम पे पिला रहे हो तो उसी टाइम पे रेगुलर रखोगे तो घोड़ा कभी बीमारी नहीं हो। ये तो अपने ऊपर है कि अगर आज यार अपन 2 घंटे बाद खाना खाएं या कुछ करें तो अपने को भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर एक टाइम ठीक से अपना, और अगर अपन लेट हो जाए तो अपने को चक्कर आने लग जाते हैं। तो घोड़ा का भी वही है, सेफ भैया, जिस टाइप पे खिलाया सिला रहे हो। हालांकि आती है प्रॉब्लम, तो मैंने तो अधिकतर देखा है कि देसी इलाज सबसे बेस्ट रहता है। जो पुराने लोग जानते हैं उनसे राय लो आप, देसी इलाज बेस्ट है घोड़ों के ऊपर। बाकी डॉक्टर है ही सही, अब अवेलेबल हो गए अपने यहाँ, वो भी करते हैं, अच्छा इलाज करते हैं। बताना चाहेंगे आप डॉक्टर के बारे में? डॉक्टर दीपक धानुक है अपने, वो बढ़िया मतलब अच्छा घोड़ों में अच्छा इलाज कर रहे हैं। अब मैंने अभी देसी इलाज का बोला कि हर जगह देसी इलाज भी काम नहीं लगता। अच्छा। मैंने मेरे घोड़े को जैसे कि लोगों से पूछ के बोलते हैं और धुआं देते हैं, धुआंडी जो बोलते हैं वो अजवाइन की, और वो थे अजवाइन शक्कर की थे, कट्टी पाड़ के रखते थे, वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है घोड़े। मतलब अपना घोड़ा कुछ कर गया था जब बीमार हो गया था, तो उसके कारण ये कंडीशन हो गई थी कि उसकी नाक करप के ब्लड आने लग गया उस धुएं के कारण। तो क्या धुआं जन या सर्दी पहले ही जनी कि धुआं और गया तो वो जन गया। तो देश उसकी जगह विक्स की भाप दो आप। सिंपल तरीका होता है। मतलब देसी इलाज भी कोई कोई जगह नुकसान कर देता, वो वहाँ नुकसान कर दिया उसने। अगर घोड़ों की बोन्स के ऊपर हम बात करें, क्योंकि इनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होने का बहुत बार ये होता है कि इसका ठीक से वॉकिंग नहीं कर पाते हैं ये। तो ये कितना ज़रूरी है कि घोड़े को चलाया जाए? क्योंकि हमने देखा अक्सर शादी होती है तो घोड़ियाँ होती हैं, वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती है। तो फिर फ़र्क आता है या फिर मारवाड़ी लाइन को ही घुमाना ज़रूरी होता है? गुस्सा नहीं है भैया, घोड़े तो सब एक जैसे हैं। जैसे आपने शादी की घोड़ियाँ, मैं बोल रहा हूँ शादी की घोड़ी जितनी मेहनत करती है उससे कोई से भी घोड़े मेहनत नहीं करते। खड़े ही नहीं रहते बेचारे, चलना ही चलना है, और रात और दिन चलना है। और रही बात जैसे घर पे आप शौक से रखते रहे हो तो रनिंग दो उसको सेफा। एक्सरसाइज तो जरूरी है होती है। एक्सरसाइज अगर आप नहीं दे रहे हो और खिला रहे हो तो ना तो घोड़ा बनना है, उसका तो क्लियर होगा। और आपकी तरफ से कोई ऐसी स्टोरी सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को जिससे हमें सीखने का मौका मिले? देखो मैं अभी अपने एमपी में बहुत नए को किनारे है। मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि पहले तो आप आगे की मत सोचो कि इसके यार इससे कमाने की है। आप ये लेके चलोगे यार इससे मेरे को शौक पूरा करना है, इसको मैं अच्छे दिल से पालूंगा, तो घोड़ा आपको इतना देके जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते हो। मतलब आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा इतना घोड़ा आपको दिला सकता है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे पड़े हैं, आप अगर बाहर जाके देखोगे तो आप कहाँ मतलब मजदूरी करता हुआ आदमी है जितना बंदा बन गया सब, ये पैसे खूब कर लिए घोड़ों की वजह से बस होंगे। फिर जिनके घर में बच्चे होते हैं तो वो बच्चे को बड़े करते हुए किसके चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? या फिर किस तरह की डाइट हो उन बच्चों की? बच्चे को तो भैया देखो 4 महीने तक तो प्रॉपर, 4 से 5 महीने तक तो प्रॉपर उसकी माँ का दूध पिला। बाकी उसको उसकी माँ के साथ थोड़ा थोड़ा फीडिंग करने दो, अगर ज़्यादा करने लग गया तो बच्चा वो बैलेंस आउट हो जाता है उसका, पेट लटक जाते हैं।
कि प्रॉपर उसको अपन डीवर्मिंग की गोलियां दो। फिर धीरे धीरे वो जब 6-7 महीने का मतलब 4 महीने का हो जाए, जब तक उसको थोड़ा थोड़ा दूध गाय का देना चालू कर दो। फिर बाद में वो बड़ा हो जाए तो उसको उठा लो, फिर अपने हिसाब से प्रॉपर प्रिडिक्ट करो। मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि अगर जैसे पैलेस लाइन का घोड़ा आपके पास है, काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं। अगर किसी को उस आप तक पहुँचना है तो किस तरह से कॉन्टैक्ट करें और उसकी फ़ीस तक जो फ़ी का प्रोसेस है आपका, या फिर किस तरह से बच्चे होते हैं? भैया अभी तो अपन ने 21,000 रुपये फीस रख रखी है, और अपने पास स्टेबलिंग भी है। अपन ये घोड़ी चेक करके भी दे देते हैं, डॉक्टर साहब है, 45 दिन में घोड़ी चेक कर देते हैं। उसका अपन स्टेबलिंग चार्ज लेते हैं महीने का 10,000 रुपये। और उसके बाद घोड़ी अपने इधर से पूरी कोशिश रहती है, डॉक्टर साहब से भी पूरी कोशिश रहती है। अब वो उसके बाद भी अगर घोड़ी नहीं मान रही तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। पर ये है, अपन जब तक वो डॉक्टर साहब बोलेंगे इतनी जंप देनी है तो अपन जंप देते हैं, भले 5 लगे 10 लगे कितनी भी लगे, अपने यहाँ रुकी तब तक। और बाकी अभी डीएनए हो जाएगा तो अपन फीस भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसके पहले जिसको खाना है वो आ सकता है। आ सकता है। बात करें मारवाड़ी घोड़ों की तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा सिलेबस है। आप मुझे थोड़ा-सा मारवाड़ी घोड़ों के बारे में बताएँ कि मारवाड़ी घोड़े की लाइन किस-किस तरह की है? आप मुझे लाइन के बारे में पहले हमें बताएँ। देखो भैया, लाइन तो क्या है, अभी 5 से 6 सालों में चली है प्रॉपर। उससे पहले तो घोड़े क्या पहले जमाने में गांव के नाम से घोड़े चला करते थे। जैसे पलानी, जैसे कि अपना कलमेर हो गया तो बलमेर वाला घोड़ा। तो पुराने अपने एमपी में तो है ही नहीं वैसे। राजस्थान में चलता था, जैसे कि मठ थे तो मठों के नाम से घोड़े निकले। तो फिर क्या है, कोई मठ से अच्छा घोड़ा निकल गया तो फिर बाद में आके उसकी लाइन बन गई। जैसे पहले पाथेड़ी वाला घोड़ा था, तो पाथेड़ी वाले घोड़े ने पैदा किया कुपार। कुपार ने पैदा किया अलीशान। वो प्रॉपर अलीशान ने अच्छी ब्रीड किया, आगे कालिया काठा हो गया, ये अच्छे घोड़े ब्रीड किए तो अलीशान लाइन चल गई। ऐसे एक हंस वरखाड़ा लाइन है। वरखाना वाला पुराना घोड़ा था, उसने अच्छे ब्रीड किया तो हंसराज वरखाना वाली लाइन हो। ये पे मतलब 2-4 तरह की लाइन अच्छी चली, लेकिन उनमें क्या ब्रीडिंग हुई आपस में। तो जैसे एक देवली गांव है, आज भी राजस्थान में है, वहाँ से देवली ब्रीड, देवली जो प्रभात घोड़े का नाम सुना होगा, देवली उसकी माँ थी। तो ये देवली ब्रीड उधर से स्टार्ट थी, देवली गांव से देवली ब्रीड। इसमें क्या, देवली ब्रीड में एक आपको स्पेशल नहीं रहेगा, पौवा कलर और मजबूती रहती है उसमें। तो सब लाइन के अलग, जैसे कि देव दरबार, देव दरबार मठ है, देव दरबार लाइन जो अति सुंदर घोड़ा है वो देव दरबार लाइन का है, तो देव दरबार वहाँ से स्टार्ट हुई। तो ऐसे फिर जैसे देव दरबार में ब्यूटी स्पेशल है, देव दरबार से ब्रीड हुई, ऐसे देवली तो अच्छे मतलब बात अच्छे अच्छे घोड़े पैदा हो गए, ऐसे फिर लाइन स्टार्ट हो। मजू की लाइन के बारे में कुछ बताएँ मतलब मुझे? यू बेलाइन स्पेशल मारवाड़ी मतलब पंजाबी बोलते हैं, मारवाड़ी नहीं है ये तो मारवाड़ी करेक्टर। पर वो एक स्पेशल पंजाब की लाइन है बज्जू बेलाइन। वो एक पुराना घोड़ा था एडम करके, एडम से स्टार्ट होती है। फिर शायद एडम का फौजी, उसके बारे में मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ मतलब ऐसे पुराने घोड़े से स्टार्ट हुआ था वो, तो चल रहा है। उसमें स्पेशल ग्रे कलर ही होता है। हाँ, मैंने कहा ना उसके बच्चे जब होते हैं तो वो ब्लैक कलर में होते हैं। हाँ फिर गए और ये ग्रे होते जाते हैं, एंड जब उनका होता है, जब वो पूरी उम्र लेते हैं हाँ, तो उसको तो ये वाइट कलर की तरह हो जाता है। हो जाता है। और मारवाड़ी घोड़ों में टॉप 10 या टॉप 5 घोड़ा अगर मुझे बताएं, उनके नाम जो आज अभी मौजूद है, जो लिविंग लेजेंड्स है, उनके बारे तो आज डिविंग लेजेंड तो है काला पाटा, एक दिलबाग हो गया, भारत रत्न हो गया, सप्तास हो गया, राज श्रृंगार हो गया। और ऐसे बहुत सारे घोड़े हैं, मतलब कि आज ऐसा ब्रीड कर रहे हैं कि मारवाड़ी लाइन को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे ये। मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं रही। एकदम इनसे मेट करवाने के लिए घोड़ियां आती है ब्रीड करने के लिए, कि फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ तक पहुंच चुकी है बात? इस ये कंडीशन है आज के भैया, अपने जैसे लोकल किसान तो उन तक जा ही नहीं सका है। मतलब उनका एक शॉट का बता रहा हूँ मैं, 2.5 से 3 लाख रुपए एक शॉट का। उसमें आपके किस्मत आज की घोड़ी रुक गई तो आपकी जीत है, और नहीं तो फिर भूल जाओ। और यहाँ से अगर पंजाब लेके जाए तो ट्रांसपोर्ट चार्ज देख लो आज आप। वहाँ रखने के चार्ज जो उनके मतलब अभी अगर अपने को काले घाटे से मेट करवानी घोड़ी तो सीधे 5 से 6 लाख रुपए लेके चलो आप। यहाँ से अगर एमपी से लेके जाए 5 लाख रुपए तो मिनिमम मान के चलो आप। मारवाड़ी लाइन का जो ये टॉप है, मारवाड़ी बहुत खूबसूरत घोड़े हैं। अभी जो इनकी इतनी ब्रीडिंग हो रही है, सब जगह इतने फेमस हो रहे हैं, ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रही है। का रीज़न क्या है? हर जगह इतने पॉपुलर, एमपी में भी इवन मारवाड़ी की ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है। इसका ये है भैया, एक तो ये शौकिया घोड़ा है ना, इसका कोई अब अब जाके जैसे पोलो में उतारे इनको, ये अपने गेम में ये वगैरह में उतारे, ड्रेसाज हो गई,
टेन पेंकी हो गई, इनमें उतारे इनको, तो अच्छा आ रहा है इसका रिस्पॉन्स। जैसे अभी एक घोड़ा सिद्धराज करके अपने केलवा में है, वहाँ पे उसको उतारा, तो वो मतलब जो ये दूसरे शो वाले जो बाहर के जो है इनका मुकाबला कर रहा है। वो शो जंपिंग हो गई, ड्रेसाज हो गई, टेन पेंकी, इनमें सब में काम कर रहा है। और दूसरा रीज़न ये ब्रीडिंग, एक तो शौकिया लोग कर रहे हैं। इसके बाद इसका क्या, पहले आज से 2 से 4 साल पहले इनका जब डीएनए स्टार्ट, डीएनए तो काफ़ी टाइम से तो बोनी बना करके वो काफ़ी टाइम से बोल रहे कि डीएनए करवाओ। अगर ये डीएनए पहले चल जाता तो ये जो लोगों को जो चूना लगा रहे लोग, ये लाइट वो लाइट लग बना के, तो ये खत्म हो जाता। आज पूरा प्रॉपर मतलब ये वो मान के चलो 90% तो खत्म हो गया। 10% आज ऐसा चल रहा है कि जैसे जो कोई घोड़ा मर गया उसका नाम लेके चला रहे हैं दुब्बा। अब इतना पहले अपने फॉरेन कंट्रियों में पेन, अब ये जाने लग गए फॉरेन, वो स्टार्ट हो गया मारवाड़ी को, अब एक्सपोर्ट है स्टार्ट है। तो उसके कारण से ये और भी पैसे ही। और डीएनए वो जो बाहर घोड़े जाएंगे उनके लिए तो डीएनए जरूरी है, आपके घोड़े का मेडिकल जरूरी है, सारा जो प्रॉपर अगर फिट घोड़ा है वो बाहर जाएगा बता ऊटे में। इंडिया अब इम्पोर्ट पे स्टार्ट हो गया है, पर्शियन घोड़े आ रहे हैं इंडिया के अंदर। वो तो स्टार्ट तो था पहले से, अपने मारवाड़ी घोड़ों का बाहर जाने का नहीं था, तो वो भी स्टार्ट हो गया। आप बाहर ले जा सकते हो घोड़े ऐसा। और अभी जितने ये बाहर जाएंगे, जितने लोग से मिलेंगे, उसके बाद तो फिर ये हाइप और बढ़ने वाला है। तो वही है ना, मतलब आज मैं मान सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में मारवाड़ी से सुंदर घोड़ा को। अरबी घोड़े जो बहुत महंगे, करोड़ों में खरबों में बना तरीके सुंदर। टाइग अलग है अरबी, अपने मारवाड़ी घोड़ों के आप पाँच देख लो थे। पहले विदेश के लोग, मैंने ऐसी स्टोरी सुनी, क्या बोलते थे, जैसे फॉरेन के जब अपने इंडिया में आते थे और देखते थे अपने मारवाड़ी घोड़ों को, तो बोलते थे इनके 55 कान काट रहे थे और ऐसे बना लेते हैं। फिर जब उनको पता चला कि ब्रीड ही ऐसी है, तो जब जाके उनको वो फिर इस पे खोज करने लगे मारवाड़ी घोड़ों। फिर काफी, अब तो काफी फोरेनर आते हैं अपने घोड़ों को देखने बाहर पे। अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह आगे हमारी बात जारी रहेगी। थोड़ा सा हम घोड़ों के बारे में समझ लेते हैं। आप मुझे थोड़ा सा आपकी घोड़ों के बारे में बता दें कि जो अभी आपकी बच्ची है, जो घोड़ी है अभी, वो जो कुमेद रंग की घोड़ी है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। उम्मीद रंग की घोड़ी भैया, ये अपन ने अभी परचेस की, अभी प्रेजेंट है भगत से। भगत जो कि अलीशान का घोड़ा है, उससे प्रेग्नेंट है 9 मंथ की। और लाइन का तो कुछ पता नहीं भैया तो। खूबसूरत बहुत है वो घोड़ी। देखो भैया, ये तो अपने पास है तो अपन नॉन बोल रहे हैं। अगर ये बाहर चली गई तो ये घोड़ी लाई की 100% बना देते हैं, क्योंकि ऐसी घोड़ियां मैंने इतनी दे दी। मैं तो अपना क्या काम है भैया कि जो है वो रिंदा, अपन ने अन्नो नहीं बता के दी। कोई घोड़ी शानदार की बनी बैठी है, कोई घोड़ी अपने करंट की, मतलब एक करंट था तूफान का उसकी बनी, मतलब अच्छे अच्छे घोड़ों की उनको बना दिए घोड़ियाँ। अभी अगर कोई शौकीन आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरह से प्रोसेस रहेगी, और अगर किसी को घोड़ा खरीदना है मारवाड़ी अच्छा खूबसूरत घोड़ा, तो उसका स्टार्टिंग रेंज आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि कितने जिम में रख के उसको ये प्लान कर सकता है। सबसे पहले तो भैया ऐसा है, आप ले क्यों रहे हैं? आपका राइडिंग पर्पज़ है कि आपका ब्रीडिंग पर्पज़ है? मतलब राइडिंग पर्पज़ से ले रहे हो तो घोड़ा 40,000 में भी मिल जाता है। आप मेले में जाओ, सब रेंज के घोड़े हैं। खरीदने वाला होना कि 4,000 का घोड़ा भी है, 10,000 का घोड़ा भी है, 25,000 का घोड़ा भी है, 50 लाख का भी घोड़ा है। आपको क्या किस चीज़ के लिए चाहिए? आपको ब्रीडिंग के लिए चाहिए तो ब्रीडिंग के हिसाब का घोड़ा है। आपको राइडिंग के, आपको शौक के लिए चाहिए तो आप 5,000 का घोड़ा, तो वो भी घोड़ा ही है ना यार। घोड़ा पालो आप, कोई दिक्कत थोड़ी है घोड़ा अगर पालना। पर एक माइंड सेट ये रहता है, अब आदमी अपने पास भी आता है, अपने घोड़े की ये फिक्स कीमत है कि भैया चलो ये कीमत है। अब आप उससे मांग रहे हो उससे 2-10 गुना नीचे कीमत में, तो कहाँ से देगा कोई बंदा? नहीं उसका खर्चा इतना है, वो फिर सब चीज़ों का मेंटेनेंस। वही बात। बाकी आप अगर अच्छा मारवाड़ी बच्चा खरीदने जाओ तो मिल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो आपके ऊपर है कि आपको किस पर्पज से चाहिए। अब लोग क्या बोलते हैं, हमको लूट लिया, तो लूट कौन रहा भैया? आप खुद लुटाने जा रहे हो ना। नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो, और फिर अगर आप बेसिक भी बहुत बड़ा अखाड़ा है, इसी में उतरना बिना। नो, इसमें आप अगर नॉलेज बिगर नॉलेज, इसमें क्या भैया, आपके साथ वाले आपको वो परवा वही लेके जाएंगे, वही बताइए। तो इसमें आप खुद समझो ना कि आपको क्या। मैं तो भैया देखो, एक एक चीज और बता रहा हूँ, अपना दिल जो बोल रहा है ऊपर। और पसंद आ गया जब तक कुछ नहीं देखना। ये घोड़ा भी रतनदीप खड़ा है, मैंने अच्छे अच्छे मतलब अपने वालों को दिखाया, बाहर राजस्थान में भी अपनी काफ़ी बातें उनको, उन्होंने बोला यार भैया मत लो,
अपने दिल ने बोला लेना। मैं इसको 16 बार देख के आ गया था भैया, मानोगे आप? ये जब 13-14 महीने का था, जब मैं इसको 15 से 16 बार देख के आ गया था बच्चे। मैं जब जाता था यही नींद आता था, पाँव खींचता था। मैंने सोच लिया था ये घोड़ा तो लेना है। जिस दिन मेरा हुआ उस दिन, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं घोड़े लेता हूँ मेरे हाथ से तो मेरे को सक्सेस देता है। फिर मैंने भैया और पापा को भेजा कि आप लेके आओ। घोड़ा लेके आए, अपन ने बनाया, आज घोड़ा आपके सामने लगा। जो बोल रहे थे वो भी आज सोचते कि घोड़ा इतना बड़ा बन कैसे गया। वही ब्रीडिंग के लिए लाइन में लगे। वो तो अपने भी किस्मत होना चाहिए ना यार भैया। किस्मत से आगे कुछ नहीं मिलता है। आप मेहनत तो करो, बहुत कुछ देगा। घोड़े की आप अगर दिल से सेवा करता, आपने यार भैया साल भर रख लिया और बोल रहे हो कि यार कुछ नहीं मिला, तो ऐसा थोड़ी टिक के रहो। मैं अगर भैया मेरे साथ जितना हुआ है घोड़ा लाइन में, अगर ऐसा दूसरे के साथ हो जाता तो कोई घोड़े वाले घर का पानी भी नहीं पीता। ये क्या है घोड़ों पे, क्योंकि इतना अपने नुकसान वो हो, आज से बोलता हूँ मैं नुकसान बहुत हो गया भैया, फिर भी अपन ने पीछा नहीं छोड़ा इस लायक का। तो ऐसा है वो तो। आप टिक के रहो तो सब, हर काम में, ऐसा नहीं घोड़ों की फील्ड में, हर फील्ड में आप अगर टिक के रहोगे तो सक्सेस मिलनी है एक दिन। ऐसा तो है नहीं कि सक्सेस निकलेगी। थैंक यू सो मच भैया, काफ़ी सीखने को मिला आपसे बात करके। तो जल्दी हम फिर मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल भैया, 100 पीस।